प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृताय। मैं अंजलि त्रिपाठी आप सभी का अपने YouTube चैनल संस्कृतम सोमवत पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे कादम्बरी। कादम्बरी से बनने वाले वस्तुनिष्ठ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। कादम्बरी सभी जगहों पे पढ़ना है, सभी सिलेबस में TGT, PGT, GSC, LT, ये स्टेट, बिहार, DSSS सब जगह सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं कादम्बरी से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज। कादम्बरी के लेखक कौन है? शुकनासोपदेश कादम्बरी का अंश है, उसके रचयिता हैं। शुकनासोपदेश TGT में पढ़ना है, जो कादम्बरी का एक भाग है। कादम्बरी के लेखक हैं बाणभट्ट। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, बाणभट्ट। अगला प्रश्न है, कादम्बरी साहित्य किस विधा के अंतर्गत आती है? कादम्बरी किस विधा की रचना है? कादम्बरी एकम काव्य अस्ति। कादम्बरी क्रदशः साहित्य प्रकारों को वर्तते। कादम्बरी किस प्रकार का ग्रंथ है? कादम्बरी है। इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं, जिसका एक राइट आंसर हो जाएगा। कादम्बरी क्या है? एक कथा है। दूसरे का राइट आंसर लगेगा सी। अगला प्रश्न है, शुकनास ने किसे उपदेश दिया? शुकनास ने किसे उपदेश दिया? कादम्बरी में मंत्री शुकनास ने किसे उपदेश दिया? जो शुकनासोपदेश ग्रंथ है, कादम्बरी का एक भाग है, उसमें शुकनास ने किसे उपदेश दिया? तारापीठ को, वैशंपायन को, चंद्रापीठ को या फिर पुंडरीक को? 3 का राइट आंसर लगेगा, चंद्रापीठ को दिया था। चंद्रापीठ तारापीठ के पुत्र थे। अगला प्रश्न है, कादम्बरी की कथा है कल्पना प्रसूत, रामायण पर आधारित, महाभारत पर आधारित या फिर पूर्णतः काल्पनिक? 4 का राइट आंसर लगेगा, कल्पना प्रसूत है। कादम्बरी में कितने जन्मों की कथा है? कादम्बरी में कितने जन्मों की कथा है? 2, 3, 4 या 5? यहाँ पे राइट आंसर लगेगा, कादम्बरी में 3 जन्मों की कथा है। 5वें का राइट आंसर लगेगा बी। अगला प्रश्न है, चंद्रापीठ किस ग्रंथ का नायक है? चंद्रापीठ किस ग्रंथ का नायक है? तो ये है कादम्बरी ग्रंथ का नायक। 6 का राइट आंसर लगेगा बी। 7वें प्रश्न को देखते हैं, कादम्बरी में किसके 3 जन्मों का वर्णन है? लक्ष्मी, चंद्रापीठ, कपिंजल, पुंडरीक, लक्ष्मी। 7वें का राइट आंसर लगेगा ए, चंद्रापीठ के 3 जन्मों की कथा का वर्णन है। अगला प्रश्न 8वां, बाणभट्ट ने किस रीति में अपने काव्य की रचना की? बाणभट्ट ने कादम्बरी में किस रीति का प्रयोग किया? बाणभट्टस्य गद्य रीति अस्ति। मुख्यतः कादम्बरी की शैली है। 8वीं का हमारा राइट आंसर लग जाएगा यहाँ पे। 8वीं का हमारा राइट आंसर हो जाता है शी। बाणभट्ट की रीति पांचाली रीति है। 8वीं का राइट आंसर लगेगा शी। अगला प्रश्न है 9वां, शुकनासोपदेश किस ग्रंथ का अंश है? शुकनासोपदेशः कस्मिन् ग्रन्थे निबद्धः अस्ति। शुकनास उपदेशः कस्मिन् ग्रन्थे निबद्धः अस्ति? तो ये है कादम्बरी ग्रंथ से निबद्ध है, कादम्बरी का एक अंश है। 9वें का राइट आंसर लगेगा बी। कादम्बरी में पार्श्व नायिका कौन है? कादम्बरी की पार्श्व नायिका कौन है? पत्रलेखा, विलासवती, महाश्वेता या फिर कादम्बरी? 10 का राइट आंसर लगेगा शी, महाश्वेता। नायिका है कादम्बरी और पार्श्व नायिका है, 10वें का राइट आंसर हो जाता है शी, महाश्वेता, जो कादम्बरी की प्रिय सखी रहती हैं। अगला प्रश्न है 11वां, कादम्बरी और हर्षचरित में बाण ने किस देवता की स्तुति की है? शिव, विष्णु, इनमें से दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? 11वें का राइट आंसर लगेगा शी। 11वें का राइट आंसर हो जाता है शी, शिव और विष्णु दोनों की उपासना की है। अगला प्रश्न है, कादम्बरी कथायां नायकस्य नाम किम? कादम्बरी कथा का प्रमुख नायक कौन है? कादम्बरी गद्य काव्यस्य नायको अस्ति। कादम्बरी का नायक कौन है? 12वें का राइट आंसर लगेगा शी, चंद्रापीठ। कादम्बरी का नायक है चंद्रापीठ। अगला प्रश्न है, कादम्बरी एक सुंदर उदाहरण है गद्य काव्य का, पद्य काव्य का, मिश्रित काव्य का, उपरोक्त में से किसी का भी नहीं? 13 का हमारा राइट आंसर लगेगा ए, गद्य काव्य का। कादम्बरी जो है वो गद्य काव्य का एक सुंदर उदाहरण है। 13 का राइट आंसर लगेगा ए। अगला प्रश्न है 14वां, बाणभट्ट की शैली की प्रमुख विशेषता है। बाणभट्ट की शैली की प्रमुख विशेषता है, क्या है? 14 का राइट आंसर लगेगा शी, दोनों का सम्मिश्रण है। कांता समित उपदेश की रस शैली है, अलंकार प्रधान शैली है। यहाँ पे दोनों राइट आंसर हो जाएगा, दोनों का सम्मिश्रण। 40 का राइट आंसर लगेगा शी। अगला प्रश्न है, तारापीठस्य मंत्री कः? तारापीठ का मंत्री कौन है? यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा शुकनासः।
15 का राइट आंसर लगेगा बी। तारापीठ का जो मंत्री है वो है सुकनाश। चंद्रापीडः अवतारः पुंडरीकस्य ब्राह्मणः शिवस्य नमः। तो यहाँ पे 16 का राइट आंसर लग जाएगा चंद्रमशः। अगला प्रश्न है कादम्बर्या सुकनाशस्य पुत्रः कः? चंद्रापीडः वैशंपायनः पुंडरीकः हारितः। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा कादम्बरी के में सुकनास के पुत्र का क्या नाम था? तो उसका नाम था वैशंपायन। क्या नाम था? वैशंपायन। अगला प्रश्न देखते हैं कादम्बरी में नायिका कौन है? कादम्बरी में नायिका कौन है? कादम्बरी है, महाश्वेता है, कादम्बरी है, सबरकन्या या फिर तांबुल करंक वाहिनी है। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा कादम्बरी में जो नायिका है वो कादम्बरी ही है। 18 का राइट आंसर लगेगा बी। कादम्बर्या मूलम स्रोत किम? कादम्बरी की कथानक का मूल स्रोत है, कादम्बरी कथानक का आधार है। 19 का हमारा राइट आंसर हो जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा छोटा करते हैं। कादम्बरी कथा का मूल स्रोत है गुणांड की बृहत कथा। 19 का राइट आंसर लगेगा ए। गुणांड की बृहत कथा 19 का राइट आंसर हो जाएगा ए। कादम्बर्या उत्तरार्धः कः विरचितवान्? कादम्बरी कथा जो है उसका उत्तरार्ध भाग किसने विरचित किया था? राघव भट्ट, भूषण भट्ट, मल्लिनाथ या फिर शंकर भट्ट। 20 का राइट आंसर लगेगा विभूषण भट्ट। मारभट्ट की मृत्यु के बाद उनके पुत्र उत्तर भाग को लिखते हैं। कादम्बरी के प्रारंभ में मारभट्ट ने कितने श्लोकों की रचना की है? 20 श्लोकों की रचना की है मारभट्ट ने। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा 20। 21 का राइट आंसर लगेगा सी 20। कादम्बरी के प्रथम मंगलाचरण में किस की वंदना की गई है? यहाँ पे त्रिगुण परम ब्रह्म की वंदना की गई है। 22 का राइट आंसर लगेगा डी। अगला प्रश्न है कादम्बरी का प्रधान रस है। कादम्बरी का प्रधान रस क्या है? वीर रस है, करुण रस, श्रृंगार या फिर शांत रस। 23 का राइट आंसर हो जाएगा श्रृंगार रस है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं इसी के साथ। खलवन अर्थ परंपरा में खलु शब्द से क्या आशय है? थोड़ा ही, निश्चित ही, अचानक ही, अनर्थ ही। 24 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, निश्चित ही। अगला प्रश्न है वैशंपायन की प्रेमिका थी। वैशंपायन की प्रेमिका कौन थी? वैशंपायन की प्रेमिका थी कादम्बरी, महाश्वेता, चंडाल कन्या या इनमें से कोई नहीं। 25 का राइट आंसर लगेगा हमारा बी, महाश्वेता थी। अगला प्रश्न है चंद्रापीठ की प्रेमिका कौन थी? कादम्बरी थी। अगला प्रश्न है 27 सुकनास किस राजा का प्रधान अमात्य था? कादम्बर्या सुकनाशः कस्य राज्ञः मंत्री आसीत्। 27 का राइट आंसर हो जाएगा राम, दुष्यंतः, दशरथ या फिर तारापीठ। 27 का राइट आंसर लगेगा डी, तारापीठ का अमात्य या मंत्री था। 28 प्रश्न पूछा जा रहा है सुकनास प्रदेश में सुकनास कादम्बरी कथा में कौन है? सुकनास प्रदेश में सुकनास कादम्बरी कथा में कौन है? तो ये है मंत्री, तारापीठ का मंत्री रहता है। 28 का राइट आंसर लगेगा हमारा बी। अगला प्रश्न है चंद्रापीठ के पिता का नाम था? चंद्रापीडः कस्य पुत्रः आसीत्। चंद्रापीडः कस्य पुत्रः आसीत्? स्वेदकेतो, तारापीडस्य, सुकनासस्य, हंसस्य। 29 का राइट आंसर हो जाएगा बी, तारापीडस्य। तारापीठ का पुत्र चंद्रापीठ है। बिलासवती किसकी पत्नी थी? सुकनास की, तारापीठ की, चंद्रापीठ की या फिर पुंडरीक की। 30 का राइट आंसर लगेगा बी, बिलासवती किसकी पत्नी थी? तो ये थी तारापीठ की पत्नी, चंद्रापीठ की माँ थी बिलासवती। अगला प्रश्न है चंद्रापीठ का विवाह किससे होता है? महाश्वेता, मनोरमा, कादम्बरी या फिर लक्ष्मी। चंद्रापीठ का विवाह होता है कादम्बरी से। 31 का राइट आंसर लगेगा शी। अगला प्रश्न है पत्रलेखा किसकी पुत्री थी? पत्रलेखा किसकी पुत्री थी? गंधर्वराज की, सुकनास की, तारापीठ की या फिर कुलतेश्वर की। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 32 का डी, कुलतेश्वर की पुत्री थी पत्रलेखा। शूद्रक अवतार था पुंडरीक, पृथु, वैशंपायन या फिर चंद्रापीठ। 33 का राइट आंसर लगेगा डी, चंद्रापीठ का अवतार था। अगला प्रश्न है हारित पुत्र था। हारित किसका पुत्र था? महर्षि अगस्त्य का, महर्षि जाबाली का, महर्षि श्वेतकेतु का, महर्षि विश्वामित्र का। 34 का हमारा राइट आंसर जाएगा यहाँ पे
34 का राइट आंसर लगेगा महर्षि। 34 का राइट आंसर हो जाता है बी, महर्षि जाबाली का पुत्र था। अगला प्रश्न है, सुकनास पुनास के अतिरिक्त दूसरा पात्र है, कौन है? वैशंपायन, चंद्रापेड़, तारापेड़ या फिर शूद्रक। 35 का राइट आंसर हो जाएगा चंद्रापेड़। सुकनास प्रदेश में सुकनास के अतिरिक्त दूसरा पात्र है, यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाता है 35 का बी, चंद्रापेड़। अगला प्रश्न है, किसके गुण दोषों का वर्णन सुकनास ने किया है? तो लक्ष्मी का किया है। लक्ष्मी के बारे में ही उनको उपदेश दिया जाता है कि लक्ष्मी किस तरह से हैं, किस तरह से उनको देखना चाहिए, किस तरह से उनके साथ किसके साथ वो व्यवहार करती हैं, कि राजा बनने के बाद लोग किस तरह से हो जाते हैं। तो सभी उनके गुण और अवगुण को सुकनास उपदेश में सुकनास ने बताया है। 36 का राइट आंसर लगेगा शी। अगला प्रश्न है, राजतंत्र शासन परंपरा में उपदेश दिए जाते हैं। विवाह संस्कार के अवसर पर, राज्याभिषेक के अवसर पर, विद्यार्जन के अवसर पर, वानप्रस्थ के अवसर पर। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा 37 का बी, राज्याभिषेक के अवसर पर दिए जाते हैं उपदेश। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं इसी साथ। लक्ष्मी ने निष्ठुरता का गुण किससे प्राप्त किया है? कस्तूरमणि से, उच्च श्रवा से, कालकूट या फिर मदिरा से। 38 का राइट आंसर हो जाएगा कस्तूरमणि से, ए ऑप्शन राइट आंसर लगेगा। लक्ष्मी पाताल गुहे है, 39 का राइट आंसर लगेगा हमारा लक्ष्मी पाताल गुहे है। 39 का राइट आंसर हो जाएगा बी, तमो बहुला। अगला प्रश्न है, लक्ष्मी ने कुप्रभावित राजा दर्शन प्रदानमपि गणयन्ति। 40 का राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे ए, अनुग्रहम। अगला प्रश्न देखते हैं, निर्मलापि कालुष्यमुपयाति उपयात में किसकी ओर संकेत है? बुद्धि, मन, आत्मा या फिर शरीर। 41 का राइट आंसर हो जाएगा बुद्धि के प्रति है। अगला प्रश्न है, कौन सा राजा सिद्धादेश होता है? कौन सा राजा सिद्धादेश होता है? वीरु प्रकृति, उन्मत्त, आरुण प्रताप या फिर तरल हृदय। 42 का राइट आंसर हो जाएगा सी, आरुण प्रताप। अगला प्रश्न है, लक्ष्मी साधुभाव की क्या है? प्रस्तावना है, गदलिका है, राहु जीवा है या फिर वधिशाला है। 43 का राइट आंसर हो जाता है डी, वधिशाला है। 43 का राइट आंसर लगेगा डी। अगला प्रश्न है, 200 की श्रृंखला में कौन सम्मिलित नहीं है? 200 की श्रृंखला में कौन सम्मिलित नहीं है? 44 का राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे शी, अत्यधिक शिक्षित होना। राज्य विश्वविकार तंद्रा प्रदा है, राजलक्ष्मी, सरस्वती, व्यवस्था या फिर सुंदरता। 45 का राइट आंसर हो जाता है ए, राजलक्ष्मी। अगला प्रश्न है, उत्कुत पीतलोचना एवं तेजस्विनो नेच्छन्ति ऐसा आचरण करते हैं, कौन करते हैं? सज्जन, युवक जन, मूर्ख जन, लक्ष्मी से प्रभावित जन। 46 का राइट आंसर हो जाएगा डी, लक्ष्मी से प्रभावित राजा। 46 का राइट आंसर लगेगा डी। अगला प्रश्न है, चंद्रापेड़ को राज्याभिषेक पर उपदेश देता है। यो राज्यात् पूर्वम चंद्रापेड़म का उपदिश्यत सुकनाशः। 47 का राइट आंसर हो जाता है बी। कादम्बरी शब्द का अर्थ है सूरा, विष, अमृत या फिर जल। कादम्बरी शब्द का अर्थ है सूरा, मदिरा। 48 का राइट आंसर लगेगा ए। 49 प्रश्न को देखते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है, कादम्बरी में चंद्रापेड़ किस राज्य का युवराज है? कौशाम्बी, धारानगरी, सतारा, उज्जैनी। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा 49 का डी, उज्जैनी का युवराज है। कादम्बरी का सुख पक्षी पूर्व जन्म में कौन था? सुख के पूर्व जन्म का नाम क्या था? शूद्रक, वैशंपायन, पत्रलेखा या फिर कपिंजल। 50 का राइट आंसर हो जाएगा वैशंपायन। आज का लास्ट क्वेश्चन है, शूद्रक की राजसभा में सुख पक्षी को कौन लाता है? प्रतिहारी, पत्रलेखा, पुंडरिक या फिर मतंगिनी, चंडाल कन्या। तो ये लाती हैं चंडाल कन्या। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाता है मतंगिनी, चंडाल कन्या। राइट आंसर लगेगा 51 का डी। ये रहे आज की सुकनास प्रदेश कादम्बरी से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। आशा आप सभी को वीडियो अच्छी लगेगी, मित्रों तक शेयर करेंगे और जो नए मित्र जुड़ेंगे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं इसके दूसरे भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों। नमः संस्कृताय।